जय श्री राम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो इस तरह से आज की शुरुआत मैं अपने गुलदाउदी से कर रही हूँ। तो ये देखिए, जो मैंने छोटे छोटे पौधे लगाए थे ना, तकरीबन आज से 1.5 महीने पहले शायद हम, तो उनका ग्रोथ देखिए ऐसा हो चुका है। और थोड़ा लेट किया मैंने क्योंकि ये मुझे अगस्त में लगाना चाहिए था, पर फिर भी बेचारे खिलने वाले हैं तो अपना अपने हिसाब से वो खिल रहे हैं। अब ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं खिलेंगे, लेकिन एक थोड़ा बहुत खिल जाएंगे। इसे मुझे तकरीबन अगस्त में लगाना चाहिए था। तो अगस्त में लगाती तो शायद इसके पेड़ भी अच्छे होते और फूल भी ये ज़्यादा देते। फूल तो अभी भी है इसमें, पर ये है कि पेड़ थोड़ा छोटा हो गया इसका ना, तो इसमें ग्रोथ नहीं है। तकरीबन थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए था पेड़, और पेड़ बड़े होते तो फूल भी अच्छा होता है। तो इस तरह से मेरे गुलदाउदी के फूल में कलियां आना शुरू हो चुकी है। तो अगर आप कभी भी गुलदाउदी का पौध लगाते हैं तो आप जुलाई से शुरू करें अगस्त लास्ट तक, मतलब 2 महीने में अगर आप इनके पौधे लगा देते हैं तो आपका इसका मतलब ये आपका रिज़ल्ट अच्छा देगा। क्योंकि ये फूल बहुत ही जाड़े में देखना बहुत ही अच्छे, और अभी जितना ठंड ठंडा होगा ना उतना ही ये बढ़ेंगे। तो ये गुलदाउदी देखिए, मतलब खिल रहा है, अपने हिसाब से खिल ही रहा है बेचारा। पर ये अगर अगस्त में लगाती, जुलाई में लगाती तो इसका ग्रोथ अच्छा होता। पर मैंने इस बार लेट कर दिया गुलदाउदी ना। तो ये देखिए, ये बड़ा वाला, इसे मैंने यहाँ से तोड़ा था तो इसके ब्रांचेस इतने सारे निकल गए। ये थोड़ा सा और बड़ा होता तो और अच्छा होता, क्योंकि इस बार मैंने बहुत लेट कर दिया गुलदाउदी को लगाने में ना। तो फिर भी लग रहे हैं आप, अगर आप भी इन फूलों को लगाना चाहते हैं तो इसे जुलाई और अगस्त के बीच में ही लगाएं। और इस तरह से अब मेरा पिटोनिया भी शुरू हो चुका है। ये देखिए, छोटे छोटे पौधे इतने बड़े हो चुके हैं। जो मैंने गुलदाउदी को ये आपका पिटोनिया मेरे साथ साथ ही लगाया था, तो ये देखिए इसमें भी मतलब ये ग्रोथ शुरू हो चुका है। पर ये क्या है, अपना जितना भी इसमें कबाड़ घास घूस है उसे निकाले। इसमें तो मेरे पौधों में हमेशा लगे रहते हैं, तो इन्हें निकालने की कोशिश करें। क्योंकि ये इसका पूरा मतलब जितना भी इसमें खाद होगा, प्रोटीन होगी, जो भी होगी वो ये घास खा लेगा। तो इसे क्या करना है, आपको इसे निकालना है। इसे आप पूरा निकालें, क्योंकि ये इसका ताकत पूरा खा देगा तो बेचारा पेड़ कहाँ से होगा। तो आपको इस पेड़ को अगर आपको हेल्दी रखना है तो इसके अगल बगल जितने भी घास है वो सब साफ़ करें, और बीच बीच में गुड़ाई करके थोड़ा थोड़ा आप इसमें वो डाई डालें। और डाई डालने के बाद उसमें पानी ज़रूर डालें, क्योंकि अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो डाई क्या करेगा, आपके फूलों को मतलब ख़त्म कर देगा, जला देगा। तो डाई डालने के तुरंत बाद ही आप पानी डालें। तो इस तरह से मेरी गुलदाउदी देखो यहाँ पे भी बड़े हो चुके हैं। अब खिलेंगे, देखो कैसा खिलता है। अगली बार मैं अपने टाइम पीरियड में ही लगाऊंगी इसे, क्योंकि इस बार मेरा बहुत ही लेट हो गया। और पिटोनिया भी देखिए, पिटोनिया का तो टाइम ही है अभी। आप पिटोनिया भी लगा सकते हो। जो इस तरह से मेरे हो चुके हैं, मतलब ये छोटे छोटे पौध जो लेके आए थे ना पिटोनिया, वही है ये। तो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। कोई कोई सर्वाइव करता है, कोई नहीं करता। ये थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया है, तो देखते हैं अब कैसा होता है। तो इस तरह से ये देखिए, मेरे जितने भी सारे पिटोनिया हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये देखिए मेरा पिटोनिया, अभी फूल नहीं खिले। फूल अगर खिले तो उसे तोड़ दे, क्योंकि अगर आपका फूल खिलेगा तो इसमें आपके ब्रांचेस कम आएंगे। तो आप भी इन पिटोनिया को क्या करें, जैसे फूल एक शुरू का फूल तो आप खिलने ना दें, क्योंकि वो फिर जैसे ये खिला हुआ है ना, खिलेगा ना, इसे नहीं खिलना है, इसे तोड़ना है। क्योंकि इसे तोड़ने के बाद ही आपका मतलब ये मल्टी ब्रांचेस निकलेंगे इसमें से। जितना आप पिंचिंग करोगे उतना ही ये पिटोनिया आपको फूल ज़्यादा देगा। तो
इस तरह से मैंने ये पिटोनिया का भी अब शुरू कर दिया है। तो आगे देखना ये फूल कितने अच्छे खिलते हैं, तो मैं आगे आपको दिखाती रहूँगी। तो ये रहे मेरे प्लांट, देखिए यहाँ पे। ये मेरा, मैं हमेशा भूल जाती हूँ दिमाग। ये है मेरा, भूल ही देखो, मनी प्लांट। और ये देखो यहाँ पे करेला, करेले भी कहीं भी उग जाते मेरे, पता ही नहीं लगता बीज कहाँ पे। ये देखो करेले का पौधा इसमें निकल चुका है, हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये इसमें भी वो करेगा, ख़राब करेगा प्लांट को। तो मनी प्लांट इस तरह से ग्रो हो चुका है मेरा, मतलब बढ़ रहा है। पर ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रखी है, ये यहीं पे ज़्यादा बुशी हो रखा है, ये ऊपर नहीं जा रहा इतना, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है शायद। तो ये देखिए बहुत बुशी हो रखा है ना। तो ये इसमें, ये ऊपर ही नहीं आ रहा, इसमें यहीं उलझ चुके हैं शायद, मुझे लग रहा है ये ना, यहीं पे उलझ रहे हैं, इसका पता ही नहीं लगा इसमें कि कहाँ पे है बोल के। तो ये उलझे हुए हैं। तो ये रहा मेरा प्लांट। ये देखिए, ये सिंगोनियम में जो मेरे बुद्धा जी के ऊपर लगा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये स्पाइडर प्लांट है, क्या है मैं तो भूल जाती हूँ हमेशा, थोड़ा कंफ्यूजन में रहती हूँ। स्पाइडर प्लांट ही है ये रहा मेरे गमलों में, इस तरह से लगाए हुए हैं फूल पौधे और प्लांट। और तो ये रहा मेरा जिरेनियम जो शुरू हो चुका है खिलना। तो जैसे ये पुराने स्ट्रेंथ होते हैं, इसे आप तोड़ दें। ये तोड़ने के बाद दूसरा कली ग्रो होगा इसमें ना। तो अभी इसकी जितनी भी पुरानी ब्रांचेस हैं वो तोड़ दें। ये पान शुरू हो चुका है मेरा ऊपर, ये देखिए इतना ऊपर जा चुका है। ये बिगोनिया, ये देखिए जिरेनियम तो शुरू हो चुका है मेरा खिलना ना। ये देखिए पिटोनिया यहाँ पे भी लगाया मैंने, वही पौधा है जो छोटे छोटे थे। तो इस कंटेनर को मैंने क्या किया, काट के बीच में से 2 टुकड़े बना दिया। और ये प्लास्टिक का, जैसे फेविकोल का है, ये फेविकोल का होगा ये ना। तो इसे हम लोगों ने 2 हिस्सों में काट के इसे भी कंटेनर में बना दिया, और इसी में हम लोगों ने वो छोटे पौधे लगाए थे। तो उसका ग्रोथ देखिए आप, इस तरह से हो चुका है, बढ़ गया है मतलब। ये भी मैंने लगाया था, और ये भी मैंने लगाया था, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लगा, बुशी है पूरा। तो इस तरह से मेरे पिटोनिया के पौधे अच्छे हो रखे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने धनिया लहसुन सब कुछ लगा दिया। और वीडियो बनाओ तो कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती है पीछे से, तो प्लीज़ इग्नोर करें। ये देखिए लहसुन, ये मैंने लहसुन लगा दिया था, जो इतने बड़े हो चुके हैं। मूली भी इतने बड़े हो चुके हैं, बीन्स भी लगा दिए हम लोगों ने। और ये तो आप लोगों को पता ही है, ये मेरा पान का पत्ता है, जो इतना ग्रोथ कर रखा है कि वो दूसरे केस में भी जा रखा है। तो इस तरह से मेरे लहसुन इतने बड़े हो चुके हैं। और ये बीच बीच में देखिए चौलाई, मतलब हरा साग सब्जी हमें ख़रीदना नहीं पड़ता, घर में ही हो जाता है। अब ये तकरीबन 1 हफ्ते के बाद आपको खाने लायक हो जाएगा ये साग ना। और मूली भी हो चुकी है, तो अब जाड़ों में साग सब्जी घर में ही मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने भी इस बार, ये वाला मैंने लगाया, और ये है मेरे हस्बैंड ने इस बार यहाँ पे बो रखा है। तो ये भी लगे रहते हैं, मैं भी लगी रहती हूँ काम में। और ये खेत का काम, हमारा फूल का काम, दोनों ही मिलके करते हैं, तभी होता है ये। तो आगे में मैं आपको अपने साग सब्जी दिखाती हूँ। तो ये रहा पालक, जो ग्रो हो चुके हैं, अब तकरीबन 15 दिन के बाद शुरू हो जाएंगे। ये मूली,
और ये मेरा मेथी में भी पूरा चौलाई हो रखा है ज़्यादातर ना। यहाँ पे चौलाई बहुत निकल जाते हैं, तो ख़रीदना नहीं पड़ता हम लोगों को चौलाई का साग। तो ये देखिए धनिया और चौलाई सभी लगे हैं। करेले के बीज गिरा होगा तो करेला भी लगा है। और ये करेला भी हमारा अब लास्ट टाइम है, अब ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि ठंड में अभी इनके बेल सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो इन लोगों को इसको अब हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि झाड़ी भी ज़्यादा हो जाती है। और ये देखिए मेरे बैगन के पेड़, बैगन लगे हुए देखिए, छोटे छोटे बैगन, ये देखिए। तो ये सारे कट्टों में ही है हमारे ना, तो हम लोग इसे, ये देखिए बैगन कट्टों में ही लगाते हैं। तो करेला भी आप देखिए इस तरह से, ये देखिए करेला। तो ये है कि घर में ही मिल जाती है हमें सब्जियां, ज़्यादा हम लोग खरीदते नहीं खेत उसमें, बाहर से बाज़ार से अपना ऑर्गेनिक सब्जी हमें मिल जाता है। तो ये देखिए हल्दी है, तो ये सेमी का बेल है, इसमें शुरू हो चुका है फूल तो लगने शुरू हो चुके हैं। अब थोड़े दिन में सेमी भी लग जाएगी। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, बाय बाय।